तो दोस्तों आज का इस वीडियो न सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बल्कि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, यानी कि 12th पास करने के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया और आगे चल के आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं 12th डायरेक्ट पास करने के बाद, तो कौन से टॉप 5 आपके पास जॉब होने वाले हैं जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और उसमें अप्लाई के लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, साइंस कॉमर्स आर्ट, आप चाहे बायोलॉजी से हो चाहे आप मैथ से हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया है, आपके पास 12th की मार्कशीट है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब वो कौन से जॉब है टॉप 5, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं उन जॉब्स के बारे में। दोस्तों 12th बायोलॉजी या फिर किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने पास कर लिया है तो पहला जॉब आता है आपका एसएससी का। दोस्तों एसएससी के वैसे कई सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं जिसकी आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें से दो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एसएससी सीएचएल और एसएससी स्टेनोग्राफर। दोस्तों इसमें पोस्ट की बात करें तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकते हैं इसमें, इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बन सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट बन सकती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी कुछ और भी पोस्ट होते हैं जो एसएससी सीएचएल और स्टेनोग्राफर में आपका आता है। दोस्तों बात करें अगर आप एसएससी सीएचएल या फिर स्टेनोग्राफर के एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट बायोलॉजी मैथ किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए, एसएससी सीएचएल के लिए आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये सारा आपके पास एज लिमिट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा। रिटन एग्जाम में आपके वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और मे बी आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू भी आपका लिया जाता है। बहुत ही कम पोस्टों के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है अगर आप रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट वगैरह को क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी सीएचएल या फिर स्टेनोग्राफर के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप महीने के 25,000 रुपये से लेके 81,100 रुपये, यानी कि स्टार्टिंग में आपको लगभग 25,500 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी हाईएस्ट सैलरी जो रहने वाली है 81,100 रुपये आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे रहने वाली है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों 12th पास करने के बाद जो दूसरा आपका जॉब आता है वो होता है आपका आरआरबी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। दोस्तों रेलवे द्वारा भी कई सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, जैसे कि आपका हो गया लोको पायलट का या फिर आपका स्टेशन मास्टर का, उसके लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए। बट ऐसे भी कई सारे पोस्ट होते हैं जिसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए, जिसमें से आता है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके बाद अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके बाद जूनियर टाइम कीपर, इसके बाद ट्रेन क्लर्क, इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर। ये सारे आपके पोस्ट होते हैं जिसके लिए आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाती है और भी कुछ वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं इन पोस्टों की अप्लाई के लिए। दोस्तों इसमें योग्यता आपकी क्या मांगी जाती है, तो आपका 12th पास होना चाहिए और 12th में कम से कम आपका 40 से 50% मार्क होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपको टाइपिंग जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बेसिकली काम होता है वो टाइपिंग का ही होता है। दोस्तों इसमें आपकी एज की बात करें तो 18 से 31 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो उम्र में आपको कुछ छूट भी आपको दिया जाता है। दोस्तों अगर आप इन पोस्टों को एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो लगभग स्टार्टिंग में 25,500 रुपये से लेके आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो स्टार्टिंग में 22,500 से 25,380 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम के बारे में। तीसरा एग्जाम आता है आपका डिफेंस में। डिफेंस में कई सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन आप सिर्फ कुछ ही एग्जाम्स आप दे सकते हैं, जैसे कि नेवी और एयरफोर्स के लिए आपका कंपलसरी होता है कि आपका मैथ तो होना ही चाहिए, मैथ नहीं है तो साइंस स्ट्रीम मांगा जाता है। दोस्तों तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप आर्मी में जा सकती हैं। दोस्तों डिफेंस में आप आर्मी में जा सकते हैं, सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आपने 10th भी पास कर लिया है फिर भी आप अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों इसके लिए आपकी हाइट मांगा जाता है, तो आपका जो हाइट होना चाहिए, मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें एसएससी जीडी आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 21,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, जो अग्निवीर के न्यू वैकेंसी के तहत आया है। इसके साथ साथ आपकी जो हाईएस्ट सैलरी रहने वाली है वो आगे चल के 40,000 रुपये मंथली की हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे और भी आर्मी में पोस्ट होते हैं। अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास कर लिए है 12th तो आप ये कर सकते हैं कि आपको देना होगा नीट एग्ज़ाम। दोस्तों नीट एग्ज़ाम को आप 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास कर लिए तो आप दे सकते हैं और नीट एग्ज़ाम को क्लियर करके आप AFMS यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल साइंस, दोस्तों ये एक कॉलेज है, दोस्तों ये आर्मी का एक कॉलेज है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं नीट एग्ज़ाम को क्लियर करके तो आप यहाँ पे BSc नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं, आप MBBS कोर्स को कर सकते हैं और आर्मी में डायरेक्ट आप वहाँ पर जाके आर्मी में डॉक्टर बन सकते हैं, आर्मी में नर्स बन सकती हैं। ये एक डायरेक्ट प्रोसेस
प्रोसेस होता है जो आर्मी में डॉक्टर या फिर नर्स बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th अगर आपने बायोलॉजी से पास कर लिया है, इसके बाद आपको नीट एग्जाम को देना होता है। नीट एग्जाम को क्लियर करके अच्छा स्कोर होता है तो आपको AFMS कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एक मिलिट्री का एक कॉलेज होता है जहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आपको वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, BSc नर्सिंग कराया जाएगा। वहाँ से आप MBBS कोर्स करते हैं, कोई भी मेडिकल का कोर्स करके आप आर्मी में जॉब पा सकते हैं और मंथली की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आप 70 से 80 हज़ार या फिर डॉक्टर बनते हैं तो आप लाखों रुपए भी मंथली के कमा सकते हैं। दोस्तों चौथा आपका एग्जाम आता है स्टेट पुलिस का। दोस्तों हर स्टेट में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों वैसे पुलिस में कई सारे पोस्ट होते हैं, लेकिन आपने 12th पास कर लिया है तो आप सिर्फ एक एग्जाम को दे सकते हैं, वो होता है आपका पुलिस कांस्टेबल का। दोस्तों अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। हाइट अगर आप मेल हैं तो 168, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल के लिए जो चेस्ट मांगा जाता है 78 से 83 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फीमेल में यहाँ पे चेस्ट नहीं मांगा जाता है। दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम, इसके बाद फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग को आपको 6 महीने या फिर साल भर की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं। दोस्तों इनकी सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे भत्ते आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट और 5वें एग्जाम के बारे में, तो वो होता है आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम। दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट गार्ड द्वारा कई सारे वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, जिसमें से एक वैकेंसी होती है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की। दोस्तों आप एक फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं तो आप 12th पास करने के बाद आप बन सकते हैं। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है और जो आपकी एज मांगी जाती है वो 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 163, फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेल है तो 178 से 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट भी मांगी जाती है। दोस्तों इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका लगभग सेम ही होता है, यानी कि रिटन एग्जाम, इसके बाद फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह को करके आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी कितनी होती है, तो इनकी जो सैलरी होती है वो 20,000 से 40,000 रुपए के बीच में इनकी सैलरी होती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट के पास करने के बाद कौन से ऐसे टॉप 5 जॉब हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। दोस्तों ये जॉब सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि सभी स्टूडेंट के लिए जो उन्होंने अपना 12th पास कर लिया है, किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से, वो इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन इस जॉब को दे सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं और इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।